अरे सिर्फ सायरन बजाने की बात देख लीजिए फनी कमेंट। ये तो पूरा पाकिस्तान ही बच गया। न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भाई की डिमांड सुनकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। तो दोस्तों कल पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर करके वहाँ की मांग भर दी गई है। अब तो सिर्फ और सिर्फ अपन को चल के वहाँ से दुल्हन लानी है भाई। और पाकिस्तान वालों कान खोल के सुन लो, तुम्हारे जीजा को दहेज में पूरा को पूरा पाकिस्तान चाहिए अब। और मोदी जी आपसे एक रिक्वेस्ट है बस, तुम्हारा जहाँ मन करे तुम वहाँ बम फोड़ो, बस मेरे को वहाँ से पहले 2-4 पटाखा ले आना दो। हद है यार, तम बम बजाए जा रहा है, 1-2 पटाखा हमको बजा लेने दो। उन पटाखान की क्या गलती है बेचारे आने की, मेरे को लाना दो, 2-4 ले आना दो, आगे बाद में की बहाने की छेतरी फूक दूंगा। इंडियन कुंवारे लड़कों के लिए गुड न्यूज। इंडिया वालों, आप लोग हमसे जंग करोगे? कौन फलाव आ रही है फालतू की न्यूज? ना बेबे तू टेंशन ना ले, हमने सारे ना ट्रक में गाल के हम राजस्थान में जाएंगे। राजस्थान में जितने भी कुंवारे मल्डू हैं सब न एक माटेंगे, वो भी सुखी हम भी सुखी। बाबा की दया है, जय बाबा की। इंडिया वालों, बस एक आखिरी बात, अगर जंग करनी है तो रात में करना, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी होती है, मैं भी खुश हो जाऊंगी। देखो भाईजान, ये है हमारी पाकिस्तानी आवाम। देखो फिर बोलते हैं ऐसे कवाटी वाला रोज करता है इनको। मोदी क्या तुम्हारे खाला का बेटा है? जो तुम जब बोलोगे वो आ जाएगा। और तुमको रात को ही जंग क्यों लड़नी है ये बताओ मेरे को। और इस रात वाली जंग के लिए तुमको पाकिस्तान में कोई नहीं मिला, जो तुम इंडिया वालों को इधर बुला रहे हो। तौबा तौबा, साला पूरी पाकिस्तान आवाम मरी है। पहले ये बोल रही थी रात में जंग करना, रात का नमूना देखने के बाद फिर बोल रही थी दिन में करना। हमारी फोर्स ने वो भी ख्वाहिश पूरी कर दी। अच्छा इंडिया वालों, तो हमला तो तुम लोगों ने कर लिया, लेकिन रात में किया, वो भी आप लोग कह रहे हो कि मेरे कहने पे किया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, रात में कौन हमला करता है? बुज़दिल लोग रात में हमला करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं निधि आपकी डिमांड पर लेकर आ चुकी हूँ सिंदूर के बाद मिशन सुहागरात का पार्ट 2। ये वीडियो फर्स्ट पार्ट से भी ज्यादा फनी और एंटरटेनिंग होने वाली है। इसके साथ ही बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा क्या कह दिया है जिससे पाकिस्तानियों की नींद उड़ी हुई है। साथ ही खान सर, अवध ओझा सर, मोदी जी और कुछ बड़े लोगों की बातें जो आपको जरूर सुननी चाहिए, सब देखेंगे तो वीडियो को अंत तक देखना। और हाँ, ये वीडियो केवल एंटरटेनिंग पर्पज से बनाई गई है, तो दिल पर मत लेना। छोटे थे तो जलजिला आ गया, स्कूल में गए तो डेंगू आ गया, कॉलेज में गए कोरोना आ गया, अब शादी का टाइम आया तो जंग आ गई है। मेरी शादी होने दो मेरी। ये आवाज मत करो और धीरे धीरे निकल लो उधर। क्यों रे, पाकिस्तान के बॉर्डर में कहाँ घुस रहे हो? अरे भाई साहब, हमारी कोई की भी शादी नहीं हुई, हम सब रंडुआ है, तो इसलिए पाकिस्तान में बेरा लेवा जा रहा है। पाकिस्तान में किसे जानते हो? अरे हम नहीं जाना कोई, ये भी हम तो बिचौलिया के साथ में आया। यो है सीमा हैदर को भाई, लीमा हैदर, यानी पाकिस्तान में पहले से ही बात कर रखी है, दुल्हन तैयार बेटी उनंग, बस हमें लेके आनो, इसलिए चोरी छुपे जा रहा। अगर कोई देख लेगो नहीं तो बेरा नहीं लान देगो, फिर भागो यहाँ से, पहले ही हमारा बहुत नुकसान हो चुका है यहाँ। अरे भाई साहब, मैं भी जैसे ही तो कह रहे हो, देखो तुम्हारो इतना सारो नुकसान तो हो ही गयो, अब हम रंडवान को घर बच जाएगा तो कहीं बिगड़ जाएगा तुम्हारो। निकलो यहाँ से, गोली मारा गोली मत मारो भाई साहब, जा रहे भाई साहब, मैं कह रहा हूँ मेरे एक के लिए तो ले लान देता निकल। और अब पाकिस्तान वालों, अभी तो तुमने हमारी इंडियन आर्मी को सिर्फ ट्रेलर देखो है, और अभी तो एलिस आर्मी बच रही। क्या बच रहा जो एक हाथ से 2-2 पिस्टल चला दे, 2-2 पिस्टल, और मासूम दादा बच रहा जब तुम्हारी कांच काट के धर दे बाहर। अरे ये तो तुम्हारी गाना में गोभी खोद देगा। मेरा सुनाओ, कहाँ बहम में हो तुम? तुम्हारी गोभी खोद देगा। और तुम्हारी छोड़ के ही कहूँ तुमसे यार, तुम तो साला पागल हो। बात ही क्या कर रहे हो तुमसे, बेकार आदमी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या हिंदुस्तान की सेना चाहती है कि उसे 1-1.5 घंटे का समय दिया जाए तो पाकिस्तान को जड़ से साफ कर देगा? लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान का जड़ से सफाया हो, और वे देश वो हैं जिनसे पाकिस्तान ने कर्जा ले रखा। कर्जा भी तो मोटा ले रखा है। इनको भी इंडिया आना है। मुझे इंडिया देखने का बहुत शौक है, कोई तो आए जो ले जाए इंडिया। अरे मैं तुझे इंडिया ले तो जाऊं, पर इस पाकिस्तान तो बहन तो लड़ाई बज रही हमारी।
देखो इसको अपने पलवल वाले भाई ने क्या जवाब दिया है। अरे वो इंडिया से पूछना ये था कि पाकिस्तान आप फौज को भेज रहे हैं या कोई बॉलीवुड का एक्टर वगैरह भेज रहे हैं? फौज आ रही है कि नहीं आ रही है, और चाय कितने कप बना के रखे ये भी जरा बता दीजिएगा। चाय चाय बनाओगे तुम? कहाँ से आयो रुपया? सच सच बता दो बेटी, दो अब कौन से देश पे तो ले लियो कर्जा, बता दो, तुम्हें बता रहा हूं मैं। भूखे हालात है तुम्हारे, चाय ऐसी न बन रही, इतनी खुशी जी जान के आने थे, ले गए लोगों ने कहीं ना कहीं थे। इसको भी जवाब मिल गया। इंडिया वालों, आप लोगों को हम आतंकवादी लगते हैं। नहीं रे जाने मन, आतंकवाद तो बस एक बहाना है। ऑपरेशन सिंदूर से तुझे सिंदूर जो लगाना है। भाई पाकिस्तान से बहू लेने जा रहा है। पापा रे वो कोट पैंट कहाँ? हाँ भाई रे वो तो लाना ही भूल गए। इब क्या पैर का जामा में? चल जाता हूँ, रास्ते में तो ले लेंगे। पापा क्या होगा? तो जी कार पंचर होगी। ना कोट पैंट ना कार, इब की कल में बहू। भाई रे मैं क्या बताऊं। और पाकिस्तान वालों, कैसा कैसा फील हुआ आधी आधी रात, कैसा कैसा फील हुआ आधी आधी रात में। पाकिस्तान का जन्म और खात्मा। अरे गजब का संयोग है, पाकिस्तान का जन्म एक गुजराती के हाथों हुआ था। लगता है खत्म भी एक गुजराती के हाथों ही होगा। हाँ। इंडिया वालों, इतने क्यूट लोगों से कौन लड़ाई करता है? क्यूटनेस दिखाकर लड़ाई रोकना चाहती हो? सुनो, इंडिया के लड़के जो है ना बहुत सख्त हैं, समझी, बहुत सख्त लौंडे हैं। हाँ वो अलग बात है, कभी कभार इनका ठरकपन थोड़ा जग जाता है। ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर वो तो जगेगा ही है। वैसे भैया भौजी बढ़िया है। देखो इन्होंने मेडल कैसे जीते होंगे। थाना या फोटो दिख रही है ना, अब फोटो पाकिस्तान का आर्मी चीफ की है। वो आपके सीने को ऊपर 20-25 मेडल लगा रखे हैं। अरे गई वालों में थाने बात पूछनी चाहूँ, लड़ाई तो 3 लड़ी और तीनों ही थे हार गया, तो मेडल के लूडो खेल के जीते ही हैं। देखना पाकिस्तानी लड़की किससे शादी करेगी। सुनो पाकिस्तानी लड़की, एक तरफ तुम्हारे पास हिंदुस्तान का लड़का खड़ा है और दूसरी तरफ वहीं पाकिस्तान का लड़का खड़ा है। तुम सबसे पहले इनमें से किसके साथ निकाह करोगी? अस्तगफिरुल्लाह, लाज़मीन से ही बात है कि हम इनसे ही निकाह करेंगे। अल्लाह माफ करे। तौबा तौबा। लेकिन क्यों? अरे मियाँ जी, आपको दिख नहीं रहा कि इनके हाथ में पानी की बोतल है? माशाल्लाह कितने प्यारे शोहर पाए हैं। लो बेगम, आपने काफी टाइम से पानी नहीं पिया होगा, पियो। काफी टाइम से तो धोई भी नहीं है। साला का लात पड़ेगी आतंकवादी। दुकान को मैं निकाल चलो। ओ बेबी ले, पहले तू जा। तू बेबी पहले जा। तो क्या ये थे? ढंग से धोखाइयो। अच्छा ओदा मोदी आयो। अल्लाह मोदी आयो। जय श्री राम। पाकिस्तान की सीमा में घुसने का इरादा। पाकिस्तान की सीमा में कहाँ घुस रहे हैं? जनाब हम यूपी गए रंड में बेवड़े हरियाणा का, हम बहू लेना है। पिछले साल हमारे दिमाग में बहू चढ़ गई थी। और ये कौन? यो सचिन लीलापूसा, यो तो अपनी साली तक ब्याह करवा रहा जनाब। हो जाने दो हमारा, हम यूपी के हरियाणा के सारे आ रहे हैं अब का। ना यहाँ नहीं जनाब, हो जाने दो। वापिस जाओ यहाँ तक। अब बता मैं लुगाई कहाँ से मिलेगी? तू लाया यहाँ। युद्ध होगा, युद्ध। सन्नी भाई की साली के साथ मजाक पड़ा भारी। इंडिया वालों, कभी तो आओ पाकिस्तान। अबे सनी देओल भाई, क्या बात है? मैं कह रहा यार, तुम्हारी तो पाकिस्तान में ससुराल भी है। अच्छा। और मुझे तुम्हारी छोटी साली बहुत ज्यादा पसंद है। हाय। मेरी शादी करवा दो ना इससे। उठा के पट दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। मजाक कर रहा था भाई। भिखारिस्तानियों के न्यूज चैनल्स की झूठी खबरें। अच्छा, अभी मैं ये पाकिस्तानी न्यूज चैनल देख रहा था, तो ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया के 5 फाइटर जेट्स गिरा दिए। अबे मादर भिखारिस्तानियों, 1 फाइटर जेट ने तुम्हारे पूरे पाकिस्तान की माँ बहन कर दी। 5 की जरूरत नहीं थी इंडिया को, समझ आ रही है? पाकिस्तान ने इंडिया के 5 फाइटर जेट गिरा दिए। वो पेपर वाले गिराए होंगे, देख लो जरा, न्यूज वेरीफाई कर लो। 5 फाइटर जेट गिरा दिए, 1 फाइटर जेट ने तुम्हारी माँ बहन कर दी, 1 ने।
और फिर बोलते नंबर 1 आर्मी है। पड़ गई है सबकी, वॉशरूम में बैठे हुए तुम्हारे सारे पाकिस्तान के नंबर 1 आर्मी। मोदी जी को बोलने के लिए कहा था। मोदी को बोलने को कहा था, मोदी को बोल दिया। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के स्थान विशेष में छाता डाल के खोल दिया। कैसी थी कल की रात? बड़ी रंगीन रात थी, सुना बड़ा उजाला था रात में, उधर आवाजें आ रही थी। सो नहीं पाए क्या कल रात में? ये जंग करेंगे इंडिया से ये साले। इनको लग रहा था इंडिया में तो मॉक ड्रिल चल रही है अभी। इंडियन आर्मी ने जाके ड्रिल मशीन चला दिया, आधा पाकिस्तान खुरच दिया रातों रात। अभी भी साले औकात में आ जा, नहीं तो एक ही रात का गेम है तेरा बस। आधा बलूचिस्तान में घुसेगा, आधा भूटान में घुसेगा, गायब हो जाएगा नक्शा पूरा। ये इंतजार में बैठे थे कि अभी तो वहाँ मॉक ड्रिल चल रही है। आम दिखा के केला पकड़ाया गया है तुम लोग को, समझ में आया? अब ये क्या पीएम को बोल देना, मोदी को बोल देना, अब झेलो, अब झेलो साले। मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। देखो कैसे भिखारिस्तानी न्यूज चैनल वाले अपनी पब्लिक को भूतिया बना रहे हैं। आसमान रो पड़ा है, जमीन कांप उठी है, समंदर खामोश हो गए हैं। अरे दीदी सुनो, आप कोई आसमान नहीं रोया है, आप पहले इस भाई को सुनो। ये जी पंजाब पुलिस यहाँ पे खड़ी है, मैं अंदर जाने की मैंने कोशिश की है। इतने नालायक आदमी हैं, जाहिल आदमी है। पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है। कह रहे हैं ये आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए? यार ये हमारे इदारे के लोग हैं, मुझे कह रहे हैं ये आसमानी बिजली गिरी है। आसमानी बिजली गिर रही है? अबे तुम भारत से लड़ रहे हो, कोई थॉर से थोड़ी ना लड़ रहे हो। आसमानी बिजली गिरी है, ड्रोन कहते हैं इसको, ड्रोन। यार तुम्हारी पब्लिक का तुम्हारी सरकार ने ऐसा बनाया है ना भाई साहब, सच बता रहा हूं, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं देखा। आसमानी बिजली। कोई फलस्तीन नहीं है, ये शेखुपुरा का बाजार है। ये देखिए मैं इधर रीगा चौक में खड़ा हूँ, सदी चौक तक लास्ट तक बेड़ा गर्क करके रख दिया बाजारों का। ये प्लाजे सारे तोड़ दिए गए हैं। एक बार भाई की भी सुनो। तो पाकिस्तान ने भी अपनी आर्मी खुली छूट देती है। अब बेटा भगनो भग जाओ, जो हो तू बकनो तू बक जाओ। अब नहीं छोड़ेगी भारत की मिलिट्री, भारत के जवान, भारत के कमांडो। पुरानों को जो भी मिल गए ना, नाथ भूसान पे मारेंगे और बम तो चल ही रहे हैं। तो मैं ऐसे ही बैठे, तुम चुप सुख शांति तो बैठ रहे होगे तो तुम कून खा रहे हो, पर तुम पे भी तो ना बैठे जावे। देखो ये पागल नहीं है। अगर आपको पाकिस्तान का वजीर खजाना बनाया जाए तो क्या करेंगे आप? क्यों मैं पागल थोड़ी हूँ। क्यों? कि वजीर खजाना बन जाऊँ मैं, वो भी खाली खजाने का, फुल खाली। हाँ भाईजान, ये सिंदूर क्या होता है? हम पाकिस्तानी को समझ में नहीं आ रहा। अरे सिंदूर सुहागरात से पहले लगाते हैं। अभी तुम लोगों को सिंदूर लगाया है तो तुम्हारे साथ जल्दी सुहागरात बनेगी, तब तक ध्यान रखो अपना। वाटर सप्लाई का काम बंद होने के बाद इंडिया ने पानी बंद कर दिया जनाब। आपका काम तो वाटर सप्लाई का था, वो तो फ्लॉप हो गया होगा। मजाक ना करे भाईजान, मजाक ना करे। इंडिया के पानी बंद करने से मेरा, मैं तो जनाब दूसरा बिजनेस करने लगा। ये जनाब देखो क्या इस मीठे तेल का क्या करते हैं जनाब? हाल क्या है दिलों का आप एक बार भाई की बात सुनो। लोकतंत्र के नाम पे सरकार का विरोध करना कुछ लेफ्टिस्ट की नजरों में आपको सिर्फ ज्ञानी बना सकती है। कहाँ गया हमारा टैक्स का पैसा? सरकार तो सिर्फ डिफेंस में पैसा बर्बाद कर रही है। इंडियन आर्मी क्या कर रही है? मोदी सरकार विदेशों में जाके पैसा घुमा रही है। हमारे राफेल नींबू मिर्ची लगाने के लिए रखा था। S-400 किस काम का है? भारत में इन सब का क्या यूज है? पता चल रहा है कि नहीं इस्तेमाल? अमृतसर, जम्मू, पठानकोट, आज जितने लोग जिंदा हैं और आज का सूरज जिन्होंने देखा है ना, उसके पीछे का कारण सिर्फ इंडियन आर्मी और सरकार का ये इन्वेस्टमेंट है। मात्र 7 साल का है S-400, मात्र 5 साल का हुआ है राफेल। राफेल 2020 में आया था, 2018 में S-400 आई थी। और जो सुदर्शन चक्र जिसने हमें बचाया, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के बारे में तो आप जान ही रहे होंगे ना, वही जो जाता है और दुश्मन को मार के फिर वापस आ जाता है। ये 3 सिस्टम से बना हुआ है, समझिए कैसे। पहला तो S-400 जो दूर से ही दुश्मन को पहचान लेता है और भड़ाक से मार देता है। दूसरा है आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल, मतलब जो जमीन से ही आसमान में मार के गिरा देता है। और तीसरा है DRDO का एंटी ड्रोन सिस्टम, जिसने पाकिस्तानी ड्रोन को तबाह कर दिया। ये 3 मिलके बनाते हैं सुदर्शन, जो कल से लेकर आज तक हमारे लिए कवच बन के खड़े हुए बॉर्डर पर। और तुमको पता है जम्मू, पठानकोट और अमृतसर जहाँ पाकिस्तान ने टारगेट किए थे कल रात से, इनको वहीं डिप्लॉय किया गया था। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, दिस इज इंडियन आर्मी और दिस इज न्यू इंडिया। तुम सवाल करो
लेकिन वहां करो जहां जरूरत हो। ये सवाल मोदी विरोधी में जाके देश विरोधी मत बनो, नहीं तो आज जिंदा ना होते। सच बता रहे हैं, जितने पाकिस्तान ने वहां हमले किए हुए हैं। तो अब जाके सवाल करो और पूछो उनसे, जो बता रहे थे राफेल में नींबू मिर्ची रखने के लिए टांगा, क्या राफेल ही है जिसने ऑपरेशन सिंदूर से शुरू किया था, जब पाकिस्तान में घुस के 9 ठिकाने मारे थे, जिसमें जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन सब शामिल थे। समझे? जो बदला तुम ले नहीं पाए पिछले 25 सालों से, हमने पार्लियामेंट से लेके पहलगाम तक का सब बदला लिया है भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत, जान लो। तो सवाल करो, लेकिन वहां करो जहां वाजिब हो सवाल। इतना भी विरोध में मत आओ सरकार के, तुम ही डिस्ट्रॉय कर दो। सीखो दूसरे कंट्रीज से, वो अपने सरकार के साथ खड़े होते हैं ऐसी सिचुएशन में। अभी भी कुछ लेफ्टिस्ट हैं फर्जी की न्यूज फैला रहे हैं। ये तब तो इंडिया का स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए। अजब है भैया। अगर भाई की बात सही लगी हो तो जय हिंद जय भारत कमेंट कीजिए। मैं तो इस बात से हंसी आ रही है कि ये तो सिंदूर है, अभी मंगलसूत्र बाकी है, तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। तो निश्चित रूप से भारतीय आर्मी इसके लिए धन्यवाद के पात्र है। हम भारतीय सेना के साथ हैं। प्रत्येक भारतीय ही निश्चित रूप से आज के इस कार्रवाई से भारत के साथ पहले भी था और आज भी होगा और आगे भी रहेगा। पाकिस्तान वालों को दहशत में रहना ही चाहिए। जब विचार करो सिंदूर इतना खतरनाक है तो हल्दी और मेहंदी कितनी खतरनाक नहीं होती। अच्छा, पाकिस्तान वालों को हम सूचना भी देना चाहते हैं कि बताओ सिंदूर तो झांकी है, हल्दी मेहंदी बाकी है। अब बताओ हल्दी मेहंदी के बाद में फिर विदाई भी तो होती है। गुरुजी की विदाई वाली बात सुनकर भिखारिस्तानी परेशान हैं। पाकिस्तानी हमारे टाइम पे बड़ा मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कि भाई अगर हमें तुम्हारे ऊपर गोली चलानी है ना, इंडियंस के ऊपर गोली चलानी है, इंडियन आर्मी के ऊपर, तो कहते हैं हमें इस्लामाबाद फोन नहीं करना पड़ता, हम यहीं पे फैसला करके यहीं पे ठोक देंगे तुम्हें अगर हमारी गोली का जवाब देना है तो तुम पहले दिल्ली फोन करोगे। मजाक उड़ाते थे हमारा। 3 साल पहले मैं तंगधार गया, कश्मीर में एक जगह तंगधार लाइन ऑफ कंट्रोल पे। वहां पे असम रेजिमेंट की एक यूनिट थी, 2 असम। तो एक MMG पे एक NCO था। तो मैंने उसको पूछा कि आप जवाब कैसे देते हैं फायर का, किस तरीके से फायरिंग होती है, क्या है, अब आपका प्रोटोकॉल क्या है। हमारे टाइम पे तो प्रोटोकॉल अलग था। उसने पता क्या करा, कह रहा साहब ध्यान से देखिएगा। उसने मेरे सामने MMG कॉक करी और उसने पाकिस्तानी पोस्ट की तरफ 50 राउंड ठोक दी। कहता साहब हम ऐसे फायर। अब कुछ ऐसी बातें जो आपको जरूर सुननी चाहिए। हम गरीब देश के रूप में आजाद हुए थे, हम लूट चुके थे। दुनिया में जो कोई भी लूटना चाहता था लूट रहा था, आखिरी मोमेंट तक लूटे गए। और फिर हमने हमारी यात्रा की 100 साल के भीतर सारे अवरोधों को पार करते, संकल्पों को चरितार्थ करते हुए शताब्दी विकसित भारत की मना करके ही रहेंगे। हम रहे न रहे, हमारी पीढ़ियां आने वाली विकसित भारत को गर्व से जिए, ये सपने लेकर। क्या आप अपनी मृत्यु पर विचार करते हैं? क्या आपको मौत से डर लगता है? मैं आपको एक सवाल पूछूं? पूछिए। जन्म के बाद आप मुझे बताइए, जीवन है मृत्यु है, इसमें से सबसे निश्चित क्या है? मृत्यु। मृत्यु। अब मुझे बताइए, आपने मुझे सही जवाब दिया कि जन्म के साथ जो जन्म लेता है वो मृत्यु है। जीवन तो पनपता है जी। जीवन और मृत्यु में मृत्यु ही निश्चित है। आपको पता है कि ये निश्चित है, और जो निश्चित है उसका डर काहे का भाई। भिखारिस्तान के गजब कारनामे खान सर ने सुनाए। अमेरिका का तो आधा बेइज्जती पाकिस्तान कराया। उसने पैटर्न टैंक भेजा अमेरिका ने पाकिस्तान को कि अनविंसिबल टैंक है, इसे कोई नहीं उड़ा सकता है। RCL गन से वीर अब्दुल्ला भी उड़ा दिए। अमेरिका का टैंक का ऑर्डर खत्म हो गया। पाकिस्तान अमेरिका ने कहा कि छोटा तुमको हम नहीं देंगे, टैंक से ज्यादा चलाने वाला मायने रखना चाहिए। अमेरिका ने एक पनडुब्बी दिया, PNS गाजी नाम था उसका। कहा कि इसको कोई नहीं डुबा सकता। उसको हमारा एक जहाज डुबाया, जो जहाज खराब हो गया था, लंगर में था, मेंटेनेंस चल रहा था। INS राजपूत मार के गिरा दिया गाजी को। अमेरिका कहा कि तुमको हम हथियार नहीं देंगे, तुम पूरा बेइज्जत करा के रखा है हमको।
1970 का जहाज था मिग 21। 1970 की मोटरसाइकिल चलाने में डर लगेगा हम लोग को। उतनी पुरानी मोटरसाइकिल चलेगा भी कि नहीं चलेगा, अजीब लगेगा। हम लोग का मिग 21 जहाज 1970 का, उसमें ग्रीस मोबिल सब खत्म है, झर 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 करता है। इसे दरवाजा बंद हो जाएगी, पायलट कहते भाई बंद हुआ कि नहीं, इसे नहीं भाड़ा पे टेम्पू चलती है वहां पे, वैसा जहाज से। और पाकिस्तान का F-16 मार के गिरा दिया, F-16 मार के गिरा दिए। अब दुश्मन के एरिया से यूं टर्न लेके भागना था। अब ये पुराना जहाज था, टर्न लिए बस वहीं क्रैश हो गया। अब पाकिस्तान पागल हो गया भाई। अमेरिका को कहते हैं भाई अच्छे लोगों को हथियार भेजो, तुम्हारी भी इज्जत बची रहेगी। F-16 मार के गिरा दिया। अब पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं गिरा F-16, उसका जो विंग्स टूटा हुआ था वो इंडिया में गिर गया। तो हमारे एयरफोर्स ये देख, ये टेम्पू का दरवाजा है रे। पोल्यूशन का असली कारण। लगभग 2 सालों से रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही, मार धड़ाधड़, उधर से हमास मार रहा है 5000 रॉकेट। कोई प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग नहीं हुआ यहाँ पर। इतना बम्बार्डमेंट हुआ, इतना 2 साल से तबाही हुआ है, कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रहा है। और हमारे यहाँ तो इनसे दिवाली में कुछ हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन परत फट गया, ये हो गया, वो हो गया। अभी हमको देखिए, हम ये वाला बम कल फोड़ दिए, ये वाला मिर्चैया बम, मुर्गा छाप, अंटार्कटिका का सारा बर्फ पिघल गया। क्या करें, हम डर गए भैया, कले फोड़े हैं। बताइए, आयरन डोम से खतरनाक है ये, गाजा जो मिसाइल मार रहा है उससे खतरनाक है, यूक्रेन में जो मार रहा है उससे ज्यादा प्रदूषण कर रहा है। धड़ाधड़ यूक्रेन इजराइल में चल रहा हुआ है, अमेरिका बम गिरा रहा है, ड्रोन से मार रहा है, सबसे ज्यादा प्रदूषण इसी में फैला दिया। बताइए। देखो, पाकिस्तान का सैटेलाइट मंगल के समुद्र में जा गिरा। पाकिस्तान के पास कौन सा क्या है? एक बार बेचारे सैटेलाइट बनाए थे, भेजे थे मंगल पे, बोले मंगल पे पानी है, अब पानी में शार्क है। नासा ने कहा शार्क कहाँ पहुंच गए तुम लोग? तो नासा ने खोजा कि पता करो इनका सैटेलाइट कहाँ गया। पता हुआ अरेबियन सी में गिरा पड़ा हुआ है। फिर उसे बहुत डांटे इनको कि सीधे सीधे काम मत किया करो यार। हमारे फौजी भाइयों की ताकत। हमारे फौजी, पूरी दुनिया हमारे फौजियों का लोहा मानती है सर। दुनिया में सबसे ताकतवर इन्फेंट्री है इंडिया की। जहां भी यूएन को पीस कीपिंग फोर्स भेजना होता है, सबसे ज्यादा संयुक्त राष्ट्र संघ अगर किसी पर भरोसा करता है तो इंडियन फोर्सेस पर। इजराइल कहता है सर, इजराइल कहता है कि अगर भारत की थल सेना मुझे मिल जाए तो मैं पूरे दुनिया पर कब्जा कर लूं। ये हमारे लोग हैं सर। एक जवान ऐसा भी। मेजर शैतान सिंह थे, जब चीन से लड़ रहे थे, गोली खत्म हो गया था, 60 मिसाइल मार दिए थे चाकू। बता, आप कल्पना कर सकते हैं जिसके आगे मशीन गन चल रही हो, चाकू लेके घुस गया उसमें कैंप में, भगदड़ मच गया, वहाँ भागने लगा सब, दौड़ा मारे, तो नमवा ठीक रखा है सर। तो ये जुनून होना चाहिए। मेजर शैतान सिंह के बारे में किस किस को पता था, कमेंट करके बताओ। शांति का अंतिम रास्ता युद्ध होता है। अगर आप हिंसा छोड़ देंगे ना, या फिर बहुत ज्यादा तरीका मतलब सोचेंगे, सबको दिक्कत हो जाएगा। अशोक ने हथियार छोड़ा, अशोक बर्बाद हो गया। उसको हथियार उठाना जरूरी था। हर भगवान के पास हथियार है, रेडी पोजीशन में है, इसलिए सारे लोग शांति से रहते हैं। चलाए ना चलाए अलग बात है, तो शांति का अंतिम रास्ता युद्ध है। देखो, पाकिस्तान का मोए मोए हो गया। दुनिया में सबसे तगड़ा मिसाइल जो है ना, S-500 है। ये 500 किलोमीटर दूर किसी भी जहाज को मार के गिरा देगा। और वो S-400 है, ये कितना मार के गिरा सकता है? और एगो S-300 है, ये कितना मार के गिरा सकता है? 300। ये तीनों मिसाइल बनाता है रसिया। भारत MTCR का सदस्य है, तो हम इसमें से कोई भी खरीद सकते हैं। हम लोग ये खरीदे 400 वाला। हम S-400 को कहाँ लगाए हैं? बॉर्डर पे। ये कितना घुस के मार सकता है? चाइना का हमको भी 400 वाला चाहिए, तो रूस ने कहा पैसा दो, रूस ने लिया पैसा और दे दिया 300 वाला। कहीं तो धोखा है, तो कहा कि सोचा पहले तुम MTCR का सदस्य बनो। अभी मोदी जी गए हैं रसिया, बात किससे कर रहे हैं? S-500। अगर S-500 आ गया, अब बॉर्डर पे इसको लगा दिए, तो 500 किलोमीटर अंदर चाइना का कोई जहाज उड़ रहा होगा ना, तो सूंघ के मार देगा उसको। जो अब चाइना परेशान, तो मोए मोए हो गया मेरा। हमारे डिफेंस सिस्टम का कारनामा। वीडियो चल रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। पूरी रात पाकिस्तानी आर्मी ने हम पर हमले किए हैं, अलग अलग मिसाइल दागे हैं, लेकिन हमारा डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र जिसका नाम है, एक भी मिसाइल अंदर नहीं आने दिया। भारत के अंदर एक भी मिसाइल घुसने ही नहीं दिया। और जब पूरी रात भारत ने ये उनकी हरकतें देखी है, तो सुबह हमारा भारतीय मिसाइल तैयार, और उसके बाद जो सुबह भारतीय मिसाइल वहां पाकिस्तान के अंदर घुस करके जो दागे हैं, लाहौर का वो जो IPL जैसा वहां होता है ना, स्टेडियम तबाह कर दिया, स्कूलें बंद है वहां पर, एयरपोर्ट तबाह किया है, शहर के अंदर घुस घुस करके
पोर्ट्स तबाह हुए हैं। तो मतलब पाकिस्तान में आज हाहाकार मचा दिया है। मोरल ऑफ द स्टोरी एक बार समझिएगा कि हिंदुस्तान ने पहले कभी कुछ नहीं किया, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं। तो भारत को अगर छेड़ोगे तो इस बार भारत पूरे मूड में है कि भारत बेटा तुमको छोड़ेगा नहीं। मोदी जी के बारे में भारतीय सेना के जवानों के 2 शब्द सुनिए। एक वीडियो बना रहा वीडियो बनाना इसकी मोदी ने की बेइज्जती करने वालों ये है उसका। यहाँ पे हमारे 5 आदमी रहते हैं जिसके लिए इतना रोड बनाया गया है। ये सारा वो नीचे वाला भी दिखाना वो रोड वहां तक जो रिब्स कटा हुआ है वहां से कहां से कटा हुआ है। मेरा भी लो थोड़ा। पहले इन गद्दारों की सुनिए जो देश का खाती हैं और पाकिस्तान के गुण गाती हैं। कि कोई मारा होगा नहीं, बट फिर भी क्लियर तो नहीं होना है। हिसाब से इंडिया गलत कर रहा है। यस, तो इंडिया को अटैक नहीं करना चाहिए था, काउंटर अटैक नहीं। तो क्या करना चाहिए था? मरने देना चाहिए लोगों को? नहीं, पहले सोचना चाहिए ना, अच्छे से डिस्कस करना चाहिए लोकसभा हर चीज में। डिस्कस करेंगे जो मेन है। आपको नहीं लगता कि 26 लोग उनकी बीवी थी, बच्चे थे? दोस्तों ऐसे ही 3000 गद्दारों की गिरफ्तारी हुई है कश्मीर से। मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी अगर देश में रहकर कोई पाकिस्तान को सपोर्ट करता है तो आपको क्या करना चाहिए। कभी सलाखों के बाहर की दुनिया नहीं देख पाएगा। पाकिस्तान के बारे में इस बच्चे की क्या राय है? इसने बहुत लोगों का दिल जीता है। अच्छा, आप अगर न्यूज देखते हो तो आपको पता होगा भी ये वॉर जैसी सिचुएशन पहलगाम अटैक हुआ है, उसके ऊपर फिर इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर करा है। फिर पाकिस्तान ने कुछ ड्रोन्स छोड़े थे, बट इंडियन रडार पे वो आ गए तो उन्होंने खत्म कर दिया उन ड्रोन्स को। अच्छा, क्या लग रहा है इंडियन आर्मी पे कितना भरोसा करते हो? क्या पाकिस्तान को ले लें, इंडिया के अंदर शामिल कर लें? देखिए, शामिल कर लेंगे तब भी वो यही करेंगे। इससे अच्छा सीधा खत्म करो ना। हाँ, खत्म ही करो। अच्छा, अगर प्राइम मिनिस्टर आज अपन उनको छोड़ेंगे, आज अपन उनको कल छोड़ेंगे तो कल के दिन वो अपने लोगों को मारेंगे। इससे अच्छा सीधा खत्म करो। अब आप इन भिखारिस्तानियों और इनकी समझ को देखिए। हमारी स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? स्पेस एजेंसी नासा। वो तो अमेरिका की है। लोग जो बाहर अब इंडिया है या यहूदी है, इसे वो लोग हमारा ही नॉलेज हमसे चुरा कर वो लोग आज पता नहीं किधर किधर तरक्कियां कर रहे हैं, उन पहुंच के, और हम लोग इस सबसे बहुत पीछे रह गए। ये कुरान में बहुत 1400 साल पहले अल्लाह ने कह दी हुई है, जो बातें अब साइंस प्रूव कर रही है। क्या बात करता है? और साइंस तो ये भी कहते हैं कि जो लोग मतलब चांद पे गए हैं, चांद का एक टाइम में 2 टुकड़े किए गए थे। तो हम लोगों को तो मुसलमानों को पता है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए थे। उन्होंने हाथ का इशारा किया था तो चांद के 2 टुकड़े हो गए थे। कब हो गया ये? तो हमें तो ये बातें पहले से पता है, हमारे कुरान पाक में हमारी चीजें मेंशन है। तो ये कहते हैं अब ये साइंस तो अप्रूव कर रही है चीजों को। ओ भाई मारो, मुझे मारो। देखो 4-5 साल में सारे पाकिस्तानी चांद पर पहुंच जाएंगे। 4-5 सालों में हम सारे पाकिस्तानी चांद पे पहुंच जाएंगे। ये कैसी बात की आप? ये ऐसी बात है, चांद पे आपको ये फूड, गिजा, मिठाई, ऑक्सीजन, हवा, पानी, बिजली, ये चीजें वहाँ पे नहीं मिलेंगी। नहीं मिलती थी। तो और 4-5 सालों में आपको ये पाकिस्तान में भी नहीं मिलेंगी। पाकिस्तानी प्लेयर्स। मुकेश अंबानी की बीवी ने रोहित शर्मा को 4 करोड़ इंडियन रुपीस की गाड़ी गिफ्ट की है। 4 करोड़ मतलब 16 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस। दूसरी तरफ जब हमारे प्लेयर्स को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा ये सब झूठ है, इतने पैसे होते ही नहीं है। और अगर होते भी हैं ना तो इतने पैसे कोई किसी को गिफ्ट नहीं करता, क्योंकि हमारे यहाँ 30-40 हजार रुपए से ऊपर तो कोई गिफ्ट नहीं देता। तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि 16 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट कर दी? उन्होंने कहा ये सब झूठ है, हम नहीं मानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बाप की याद आ गई। हमारे खिलाफ वैसे हम इनसे छोटे हैं ना, हम इंडिया से पैदा हुए हैं, तो बाप होता है। पक्की बात है। हाँ, बाप तो बाप होता है। आप मान गए इस बात? हाँ, और वैसे आईफोन 16 क्यों नहीं ले पाए? आईफोन 16 का रेट ही बहुत ज्यादा है। कितना चल रहा है? इंडिया में तो 80-90 हजार का मिल रहा है। तो यहाँ पे 6,40,000 का चल रहा है। तो फिर इंडिया को इतनी चीजें सस्ती क्यों मिल रही है? गाड़ी भी उनको 20-30 लाख में, इतनी लग्जरीज गाड़ी, आईफोन 80-90 हजार का ले रहे हैं। टेक्नोलॉजी, इंटरनेट बेशुमार फ्री उनके पास पड़ा हुआ है, तनख्वाहें उनकी अच्छी हैं, तालीम उनकी अच्छी है। ये क्या सीन है भाई उधर और इधर का? जली ना।
की हुकूमत अच्छी है, हमारे यहाँ पे यानी हुकूमत मोदी साहब अच्छे हैं। जनाब हम पाकिस्तानी आईफोन इस वजह से नहीं खरीद पा रहे, हम गरीब लोग हैं। इंडियन आईफोन खरीदते हैं वो अमीर लोग हैं। तो आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? जाहिर सी बात है, हम गरीब हैं, हम कपड़े पहन के भी गरीब हैं, हम गाड़ी रख के भी गरीब हैं, वो गाड़ी ना भी रख के अमीर हैं। उनकी हुकूमत अच्छी है। यहाँ पे तो हमारे हुक्मरान ही आपस में लड़ पागल हुए हैं कि हमने क्या आईफोन लेना है। यहाँ पे हुक्मरान हमारे सही होंगे, हमारी क्या नाम है हुकूमत सही होगी, मुल्क का निजाम अच्छा होगा, तो हर बंदा, एक गरीब इंसान भी जाके आईफोन खरीद सकता है, गाड़ी खरीद सकता है। अपने घर में छोटे छोटे बच्चों के पास आईफोन है, एक नहीं, दो नहीं, तीन। बात तो सही है। इस पाकिस्तानी की बात पाकिस्तान सरकार ने सुन ली होती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। मैं बात ये करना चाह रहा हूँ, इंडिया आपसे दोस्ती करता है, फिर आप इंडिया का भरोसा तोड़ते हो, फिर वो आपसे दोस्ती करता है, आप फिर उसका भरोसा तोड़ते हो। अब वो लोग हमसे नफरत करने लग चुके हुए हैं। वो लोग, अगर पाकिस्तान को बचाना है ना, तो अब आपको पता है क्या चाहिए मैडम, मैं बड़ी सही बात करूँ, मुझे पकड़ लो, जो करना है कर। अगर पाकिस्तान को बचाना है तो उसके लिए नारा ये होना चाहिए कि मोदी को दोस्त बनाओ, फिर पाकिस्तान को बचाओ। फिर पाकिस्तान बचता है। अगर मोदी आपका तो भूखे नंगे हो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास कुछ है नहीं, ना खाने को, ना पीने को, ना पेट्रोल है, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, कोई चीज अवेल आपके पास है नहीं। इंडिया के साथ आप मुकाबले ऐसे करते हो, ओ भाई वो 1 मिनट में आपको बता देगा वो क्या हो चुका हुआ है। तो उससे बच के रहो और उसके साथ दोस्ती करो, अच्छे रह जाओ। हमने इंडिया का झंडा अपने स्टेडियम में लगाने से मना कर दिया था। हमने कहा अगर इंडिया पाकिस्तान में खेलने नहीं आ रहा तो हम इंडिया का झंडा अपने स्टेडियम से क्यों लगाएं। लेकिन आप देख रहे हैं कि दुबई में ना सिर्फ इंडिया का झंडा लगा है, बल्कि वहाँ भारत माता जय और जय श्री राम के जो नारे भी लगे हैं। हालांकि वो एक मुस्लिम कंट्री है। देखें, जो बंदा मेहनत करेगा उसे उसका फल मिलेगा। उन्होंने अपना झंडा ऊपर किया है जीतने के बाद, और उनके नारे लगे। अगर ये हम जीते तो नारे तकबीर के नारे लगने थे। देखो पाकिस्तानी क्या ढूंढ रहे हैं। अरे पाकिस्तानी गूगल पे ढूंढ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है, और जब तक ये ढूंढेंगे तब तक भारत ऑपरेशन मंगलसूत्र भी लॉन्च कर देगा। ढूंढते रहो सालो। मॉक ड्रिल की जरूरी सूचना। सभी शहरवासियों को सूचित किया जाता है, आज रात मॉक ड्रिल होगी। मॉक ड्रिल का अच्छे से पालन करेंगे और फालतू अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। न्यूज चैनल वाले कुछ भी दिखा रहे हैं दल्ले, और फालतू टेंशन नहीं लेनी। इंडियन आर्मी खड़ी है अपनी, इनका जब मन करेगा जब जाकर कराची में चाय पियांगे। बाकी किसी को बिरयानी मंगानी हो तो बता दियो। 1 मिनट, ये दुकान यहाँ सड़क पर किसने खुलवा दी? अरे साहब कल देखेंगे सकल। हाँ कल ही देखूंगा इन्हें सबको सालों को। आज जरा थोड़ा सीरियस ड्यूटी है। बताओ कहाँ रोड पर गाड़ी खड़ी कर रखी इन्होंने? चालान करो इनके सबके। ये गाड़ी किसकी? पार्किंग की जगह के यहाँ। अरे साहब एकजुटता की मीटिंग चल रही। अच्छा चलो ठीक है, एकजुटता जरूरी है इस समय देश में। बाकी डरियो मत ना, बंदूक लेकर तो मुझसे भगाना जाने का पेट निकल गया, पर 10-15 को नीचे दाब कर जरूर मार दूंगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भिखारिस्तानियों की हालत। और जनाब हैप्पी दिवाली। भाईजान अपनी तरफ मुझे भी ले लो, मैं इस तरफ की दिवाली नहीं मनाना चाहता। भाईजान मैं दिवाली के साथ छठ भी मनाने के लिए तैयार हूँ, पर उधर आके। चल पहले भारत माता की जय बोल। भारत माता की जय, इंडिया की जय। चल पापा बोल। ये ना करे जनाब, ये तो गलत बात है। इधर आना है कि नहीं आना है? पापा। चंदा ने पूछा तारों से, हीरा बेटे। भिखारिस्तानियों का पानी मांगने का तरीका। इंडिया वालों प्लीज पानी दे दो। अरे दादा रे। अबे भाईजान पानी ऐसे नहीं मांगा जाता। अभी देख तू। पापा जी हिंदुस्तान जिंदाबाद। अरे साले। बाबूजी हिंदुस्तान जिंदाबाद। ऑपरेशन सिंदूर का सदमा। हेलो भाईजान क्या हाल है? बड़े भाई कौन? मैं पाकिस्तान से बोल रहा जी। अच्छा हाँ बता भाई। अरे भाईजान क्या कर कमानोगे तुम? अपने देश वालों को कह दो मुसारी मुस्लिम ने छोड़ हम तो तबाह हो लिए। क्यों फट लिया बिताई? फट लिया भाईजान कसम खुदा के जो तमिलनाथ मुसाइल छोड़ ना, वो पिछवाड़े में पड़ने तो बाड़ बाड़ बचा। वो तो शुक्र है साइड में को लिकट गया, मेरे तो पिछवाड़े के चिचड़े छोड़ देते। अच्छा बच गया, कोई नहीं, अब की पेट छुड़वाओगे, अब की बात सेंटर में जागी। जिन भाइयों ने अपने इंडिया के सपोर्ट में वीडियो बनाई है उन सभी क्रिएटर्स को दिल से थैंक यू। तो अब पाकिस्तानियों एक बात सुन लो मेरी भी, अब तुम या हिंदू की।
अब हमने धर्म बूझ के मारे एक हिंदुओं को मुस्लिमों है। आज आ रही है हमारे देश की आर्मी, ठीक है, और धर्म बता बता के उधेड़ेगी। हम आज कर देगो कौम बाबा मोदी की पूरी फोर्स आती आज दिखावेगी। तमें भारत में रहो, भारत को खाओ और पाकिस्तान के गुण गाओ। होशियार ही थमो, आज बतावेंगे हिंदू थमें। आ रही है पूरी मिलिट्री आज। कहीं भी दुबक लीजो, भुसवाड़े में दुबक लो, या कहीं दुकड़िया में दुबक लो, या कहीं बंगला में दुबक लो, या कहीं मस्जिद पस्जिद में दुबक लो। आज थमें उधेड़ा को आज दिखावेगो थमें दिवाली, बड्डी दिवाली। तम पे डटो नहीं जावे कारों ते न रह सको। थमें 2-3 चांस हो लिए थारे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। इस वीडियो को देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तैयारी करी है और 4 भर्ती निकाली भी है, पर मेरी किस्मत खराब, हर बार मैं हाइट में बाहर निकाल दियो। या कारण मेरो आर्मी को सपनों ही रह गयो। पर अभी भी मेरे अंदर जोश और जुनून आर्मी वालों ही है। और आज अपने ये आर्मी वाला भाई की हिम्मत और जोश देख के दिल खुश हो गयो। ये वीडियो देखो। अभी युद्ध का आगाज हो चुका है। हम लोग आए हुए थे 45 दिन की छुट्टी के लिए। अभी कल ही वहाँ से आ चुका है बुलावा, वापस आ जाओ भाई। कल यहाँ से रवाना हो जाएंगे, घर जाने का भी काम नहीं है। कल यहाँ से वापस दोबारा मिले ना मिले इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इंडिया का कुछ नहीं बिगड़ेगा, इस बात की गारंटी है। जब भी आपको ये सुनने को मिलेगा कि भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, तो आप इस बात को कंफर्म कर लेना कि ये चीज जो ये नारा सुनने को मिलेगा ये आपको लाहौर से मिलेगा, हम वहीं पे मिलेंगे। अच्छा, हाँ, मतलब आप कह रहे हैं कि अगली आइसक्रीम जो है लाहौर में अब खाएंगे, वहीं पे जूस पियेंगे। और यो ही जोश जुनून देश का हर जवान के अंदर है, हर नागरिक के अंदर है। फाड़ दंगा बीच में से, हर हर महादेव। खान सर की बात सुनो, आप इनसे सहमत हैं या नहीं, कमेंट करके बताओ। आतंकवादियों को माफ करना या ना करना ये ऊपर वाले का काम है, लेकिन आतंकवादियों को ऊपर वाले तक पहुंचा देना ये इंडियन आर्मी का काम है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ, और मस्ती भरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।